खूनी आईना भाग 3 श्राप का पुनर्जन्म। रोहित के कमरे में रखा नया आईना पहले की तरह दिख रहा था, लेकिन उसमें लिखे खून से सने शब्दों ने उसकी रूह कंपा दी। श्राप कभी खत्म नहीं होता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत आईने को उठाकर फेंकना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आईने की सतह पर धीरे धीरे वही स्त्री और राजा की छवियां उभरने लगी। वह समझ चुका था कि उसने कुछ गलत किया है। आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश में उसने उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं किया था। वे अब भी इस दुनिया में थी और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। मौत का नया खेल। अगली सुबह रोहित ने इस डरावनी घटना को अपने दोस्त विवेक को बताया। विवेक पहले ही इन सब बातों से थक चुका था। भाई, अब हमें इससे पीछा छुड़ाना होगा। यह आईना हर बार लौट आता है। लेकिन समस्या यह थी कि अब केवल रोहित ही नहीं, बल्कि जो भी इस आईने के संपर्क में आ रहा था, वह भी श्राप का शिकार हो रहा था। गांव में कुछ और रहस्यमय मौतें होने लगी। पहली मौत, गांव के सरपंच की बेटी ने आईने में अपनी परछाई देख ली। 3 दिन बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। दूसरी मौत, विवेक के छोटे भाई ने गलती से आईने को छू लिया। कुछ ही घंटों बाद वह पागल सा व्यवहार करने लगा और अंततः छत से कूद गया। तीसरी घटना, एक पुजारी जो इस श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक लापता हो गया। बाद में उसका शव एक पुराने कुएं में मिला और कुएं की दीवारों पर खून से लिखा था, उन आत्माओं को किसी पवित्र जगह में बांधकर उन्हें हमेशा के लिए कैद करना। तांत्रिक की चेतावनी। रोहित और विवेक ने एक पुराने तांत्रिक बाबा को खोजा जो इस तरह की आत्माओं को रोकने में माहिर था। बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, यह आत्माएं अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। तुमने इन्हें छेड़ा है, अब वे तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? बाबा ने बताया कि इन आत्माओं को काबू करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उनकी ऊर्जा को एक ब्रह्मदंड, पवित्र डंडा में बांधकर गंगा के जल में विसर्जित करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर आत्माओं ने इसका आभास भी कर लिया तो वे पहले ही हमला कर देंगे। हवेली में आखिरी रात रोहित, विवेक और तांत्रिक बाबा रात के समय हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवाओं का झोंका आया। हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ब्रह्मदंड को हवेली के बीचों बीच रख दिया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आईने से एक भयानक चीख निकली। वह स्त्री और राजा दोनों प्रकट हो गए, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया था। तुम हमें रोक नहीं सकते, राजा की गूंजती आवाज पूरे माहौल में फैल गई। लेकिन तांत्रिक ने अपनी साधना जारी रखी। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं। अचानक हवेली के अंदर जोरदार भूकंप सा महसूस हुआ और आत्माएं चीखते हुए ब्रह्मदंड में समा गईं। रोहित और विवेक ने तुरंत ब्रह्मदंड को उठाया और गांव की ओर दौड़े। उन्होंने उसे गंगा के पवित्र जल में डाल दिया। जैसे ही ब्रह्मदंड पानी में डूबा, हवेली में जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी हवेली राख में बदल गई। अध्याय 15। क्या सच में सब खत्म हो गया? अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। गांव में किसी भी तरह की रहस्यमयी मौतें नहीं हुई। रोहित और विवेक ने चैन की सांस ली। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब घटना घटी। रोहित के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी स्त्री की धीमी डरावनी आवाज आई, तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया? मैं वापस आऊंगी। फोन कट गया। रोहित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह आईने का एक टुकड़ा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या खूनी आईने की दहशत फिर से लौटेगी? क्या रोहित और विवेक इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। आगे की कहानी जल्द ही आएगी। भाग 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।